राधे राधे प्रिय भक्तों। आज का यह सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में परेशानियों, दुखों, असफलताओं और विपत्तियों से घिरे हुए हैं। कई लोग पूछते हैं, महाराज जी, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? हम अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी दुख क्यों मिलता है? भक्तों, यह संसार परीक्षा का स्थान है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को विपत्तियों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति विपत्ति में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, समझ लेना भगवान उसे बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। विपत्तियां क्यों आती हैं? भक्तों, जीवन में विपत्तियां 3 कारणों से आती हैं। हमारे पिछले कर्मों का फल। जो कर्म हम इस जन्म या पिछले जन्मों में करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। भगवान न्यायकारी हैं। अगर खेत में बबूल बोया जाए तो आम नहीं उग सकते। इसी प्रकार गलत कर्म दुख बनकर लौटते हैं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान दंड देने के लिए दुख नहीं देते, बल्कि सुधारने के लिए देते हैं। अहंकार तोड़ने के लिए। जब मनुष्य धन, सुंदरता, पद या शक्ति के घमंड में आ जाता है, तब विपत्ति उसे उसकी वास्तविकता दिखाती है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसे समाप्त कर दिया। इसलिए भगवान कभी कभी कठिन परिस्थितियां भेजकर हमें विनम्र बनाते हैं, भगवान के करीब लाने के लिए। भक्तों, अक्सर इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख आते ही मंदिर, पूजा और भजन याद आने लगते हैं। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे प्रभु, मुझे विपत्तियां देते रहना ताकि आपका स्मरण बना रहे। यह बहुत बड़ी बात है। विपत्तियों से बचने के उपाय। अब प्रश्न आता है, महाराज जी, इन दुखों से बचे कैसे? ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, उसका मन शांत और शक्तिशाली बनता है। सुबह 4 बजे का समय देवताओं का समय माना गया है। उस समय किया गया नाम जप कई गुना फल देता है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लें। राधे राधे, हरे कृष्ण, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। रोज भगवान का नाम जप करें। भक्तों, कलयुग में सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम है। जब मनुष्य के पास कोई सहारा नहीं बचता, तब भगवान का नाम उसे संभालता है। अगर घर में तनाव है, व्यापार में नुकसान है, मन में डर है, तो रोज कम से कम 108 बार भगवान का नाम अवश्य लें। नाम जप मन को स्थिर करता है और विपत्तियों की शक्ति कम कर देता है। माता पिता और गुरुओं का सम्मान। जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, वहां सुख टिक नहीं सकता। आज लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन घर आकर माता पिता को दुख देते हैं। भक्तों, जिसने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करें। उनका आशीर्वाद कई विपत्तियों को आने से रोक देता है। गलत संगति से बचें। मनुष्य जैसा संग करता है, वैसा ही बन जाता है। अगर मित्र शराब, गाली, झूठ और गलत आदतों वाले हैं, तो जीवन में दुख निश्चित है। सत्संग में बैठो, भजन सुनो, अच्छे लोगों का साथ करो। संगति बदलते ही जीवन बदलने लगता है। क्रोध और अहंकार छोड़ दें। क्रोध मनुष्य की बुद्धि नष्ट कर देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ देता है। जब भी क्रोध आए, तुरंत भगवान का नाम लें और कुछ देर मौन हो जाएं। जहां विनम्रता होती है, वहां भगवान की कृपा बरसती है।
कठिन समय में क्या करें? जब जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आए तो ये 5 बातें याद रखें। घबराएं नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है। यह समय भी गुजर जाएगा। भगवान पर विश्वास रखें। अगर भगवान ने समस्या दी है तो समाधान भी वही देंगे। अकेले मत रहें। सत्संग सुनें, भजन करें, अच्छे लोगों से बात करें। सकारात्मक बोलें। बार बार मैं खत्म हो गया बोलने से मन और कमजोर होता है। बोलिए, भगवान मेरे साथ हैं। सेवा करना शुरू करें। गरीबों की मदद करें। गाय को रोटी खिलाएं। भूखे को भोजन दें। सेवा से कई पाप कटते हैं और जीवन में शांति आती है। प्रेरणादायक कथा। एक व्यक्ति हमेशा भगवान से शिकायत करता था, हे प्रभु, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? एक दिन उसने सपना देखा कि वह रेगिस्तान में चल रहा है। पीछे रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान बन रहे थे, एक उसके, एक भगवान के। लेकिन कठिन समय में केवल एक जोड़ी निशान दिखाई दिए। उसने शिकायत की, प्रभु, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, वह पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, मेरे थे। उन कठिन समयों में मैं तुम्हें गोद में उठाकर चल रहा था। भक्तों, जब जीवन में सबसे ज्यादा दुख होता है तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। समापन। तो प्रिय भक्तों, विपत्तियां जीवन का अंत नहीं हैं। वे हमें मजबूत बनाने, सुधारने और भगवान के करीब लाने आती हैं। अगर जीवन में शांति चाहिए तो भगवान का नाम लो। माता पिता का सम्मान करो। ब्रह्मा मुहूर्त में उठो। सत्संग सुनो। और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। याद रखना, जिसके जीवन में भगवान का नाम है उसकी हर विपत्ति हार मान जाती है। राधे राधे।